नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे दिव्य चमत्कारी पेड़ के बारे में बताऊंगा जो दोस्तों इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि मैं आपसे क्या बताऊं। जी हाँ दोस्तों, और इस पेड़ के तांत्रिक एवं आयुर्वेदिक फायदे इतने हैं कि मैं आपसे क्या बताऊं। लेकिन दोस्तों हम इसके कुछ चमत्कारी एवं दिव्य फायदों पर नज़र डालेंगे। तो दोस्तों इस पेड़ का नाम है पीपल। जी हाँ दोस्तों, पीपल का पेड़ आप सभी ने बहुत देखा होगा, लेकिन इसके चमत्कारी आयुर्वेदिक फायदे एवं तांत्रिक प्रयोग के बारे में नहीं जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि चाहे गांव हो या शहर हो, दोस्तों आपको पीपल के पेड़ 1000 साल पुराने मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी पेड़ों में पीपल के पेड़ की आयु सबसे ज़्यादा होती है। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों जो मैं जानकारी दे रहा हूँ यह आपके ज्ञान में वृद्धि करेगी। दोस्तों जो पीपल का वृक्ष है अपने आप में एक दिव्य, एक अलौकिक वृक्ष है। जी हाँ दोस्तों, इसमें कई अलौकिक शक्तियाँ विराजमान हैं जिसको हर कोई समझ नहीं सकता है। दोस्तों अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कोई भी साधना करते हैं तो वह जल्दी सफल हो जाती है। और तो और दोस्तों, मात्र पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। जी हाँ दोस्तों, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक बात और कि कभी भी हमें इस वृक्ष को रविवार को नहीं छूना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कभी भी हमें इस पेड़ को रविवार वाले दिन नहीं छूना चाहिए। जिस प्रकार से हम तुलसी के पौधे को रविवार को नहीं छूते हैं, उसी प्रकार से हमें पीपल, बरगद आदि के भी पेड़ रविवार को नहीं छूने चाहिए। दोस्तों इसके पीछे क्या कारण है, इस बात को हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। लेकिन जो हमारा आज का जो मसला है, जो आज की जानकारी है, उसी पे ही बात करेंगे। तो दोस्तों पीपल अपने आप में एक अद्भुत शक्ति है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों गीता में कहा भी है कि मैं कलयुग में इस धरती पर स्वयं पीपल हूँ। किसने कहा है? भगवान ने। और दोस्तों पीपल का वृक्ष जो है उसमें साक्षात भगवान विष्णु का अवतार तथा वास माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु का जो वास है पीपल के पेड़ में होता है। जड़ में भगवान विष्णु, ठीक है, और जो तना है उसमें भगवान ब्रह्मा, और जो 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 पत्तियां हैं, जो छोटे तने हैं, उसमें भगवान शिव वास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी मान्यताएं हैं। और तो और दोस्तों यह पेड़ अपने आप में बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। दोस्तों यदि आपकी कोई भी कामना हो, यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके घर में दरिद्रता है, आपके सारे बिगड़े काम जो हैं वह बहुत ही ज़्यादा आपको कष्ट दे रहे हैं, उन बिगड़े कामों को ठीक करने के लिए, अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए, अपने घर से दरिद्रता को दूर करने के लिए, सुख समृद्धि पाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि हर शनिवार, जी हाँ दोस्तों, हर शनिवार आपको सुबह 4 बजे, ध्यान दें ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 से 5 के बीच में, ठीक है, आपको एक पीतल का लोटा लेना है। कम से कम हो वो आधा लीटर या 1 लीटर का, ठीक है। आपको पीतल का एक लोटा लेना है, ठीक है, और एक पीतल के लोटे में आपको दोस्तों जल, जी हाँ दोस्तों, शुद्ध साफ जल और कुछ फूल, जी हाँ दोस्तों, कुछ फूल तोड़ करके आपको शनिवार वाले दिन जाना है। और साथ में एक सरसों का दिया ले लें, ठीक है, और जा कर के सरसों का दिया जलाने से पहले पीपल देवता को जल चढ़ा दें, ठीक है, और जल चढ़ाने के बाद उनको पुष्प अर्पित करें और उनको प्रणाम करें, ठीक है, और दोस्तों उनसे अपने कष्ट हरने को कहें, ठीक है दोस्तों। और फिर इसके बाद आपको जो है उस सरसों के दिए को प्रज्वलित कर देना है पीपल के पेड़ के नीचे, और पीपल के पेड़ की आपको 7 परिक्रमा लगानी है। दोस्तों यह क्रिया आपको लगातार, जी हाँ दोस्तों, लगातार यह क्रिया आपको कम से कम 2 से, जी हाँ दोस्तों, 2 से 3 महीना करनी है। यदि आप यह क्रिया सही से कर लेते हैं तो दोस्तों आप यकीन मानिए आपके घर में सुख समृद्धि इतनी बरसेगी कि मैं आपसे क्या बताऊं। यदि आपका कारोबार ठप हो गया है, आपका बना काम जो है वह बिगड़ने की हालत में है, वो भी बन जाएगा।
दोस्तों आपके घर में जो दरिद्रता है उसका नाश होगा, जो नकारात्मक ऊर्जा है उसका नाश होगा। दोस्तों आपके शरीर में जितने भी जहरीले तत्व हैं, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, पीपल के पेड़ के पास जाते ही नष्ट हो जाएगी। और दोस्तों जब आप पूजा कर लें, परिक्रमा कर लें, तो पीपल का एक पत्ता तोड़ करके घर ला करके उसको गंगा जल से नहला करके उसमें हल्दी चावल लगा करके और अपने मंदिर वाले स्थान पर रख दें, भगवान विष्णु और माता का अंश समझकर। ठीक है। और दोस्तों इसको जो है आपको यह क्रिया आपको हर शनिवार ऐसे ही करना है। ठीक है। यानी कि हर शनिवार को जब भी आप पूजा करने जाएंगे तो एक पीपल का पत्ता तोड़ के लाएंगे। ऐसी ही क्रिया आपको लगातार करनी पड़ेगी। मैंने आपसे क्या कहा, 2 से 3 महीना करना है। आप चाहें तो अपने जीवन भर कर सकते हैं। दोस्तों इससे आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। यदि आप कोई साधना करना चाहते हैं, कोई आप तंत्र मंत्र में महारत हासिल करना चाहते हैं, आप अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, आप अदृश्य होने की शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप जो है किसी अच्छे योग्य गुरु से मंत्र विद्या प्राप्त करके पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके कोई भी साधना करिए। दोस्तों कैसी भी साधना हो, दोस्तों आप पीपल के पेड़ पे, जी हाँ दोस्तों, पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है, बैठ करके आपको साधना करनी है, ध्यान करना है और आसन लगाकर करना है। लेकिन ध्यान रखें कि पीपल का पेड़ एकांत में हो, जहाँ कोई आता जाता ना हो। और आपको हमेशा जो साधना करनी है ब्रह्म मुहूर्त में करनी है, यानी कि 4 बजे से ही प्रारंभ करना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। ऐसा करने से आपके अंदर अभूतपूर्व शक्तियों का विकास होगा। दोस्तों आप जो है देखते ही किसी का भी भाग्य बता सकते हो। लेकिन दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, क्योंकि दोस्तों अलौकिक शक्तियाँ हमारी इस धरती पर आज भी हैं जिनको समझ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा, पीपल का वृक्ष सभी पेड़ों में सबसे ज़्यादा जीता है। जी हाँ दोस्तों, इसकी आयु जो होती है 1000 साल तक होती है। जी हाँ दोस्तों, मैंने ऐसे ऐसे पीपल के पेड़ खुद देखे अपने आँखों से, जो दोस्तों कम से कम 1000 साल पुराने हो जाते हैं फिर भी नहीं टूटते। जी हाँ दोस्तों, इतने 1000 साल पुराने हो जाते हैं कि मैं आपसे क्या बताऊँ। कोई कोई पेड़ तो 1-1 हज़ार, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार साल पुराने होते हैं पीपल के पेड़। लेकिन दोस्तों इस चीज़ को आप लोग नहीं समझ सकते, लेकिन जिन्होंने देखा है वह लोग जो है इस चीज़ को यकीन करेंगे। दोस्तों अगर आपको इतने प्राचीन, इतने दिव्य पेड़ देखने हैं पीपल के, तो आपको गांव में जाना पड़ेगा और कुछ जंगलों में जाना पड़ेगा, और जहां पर पीपल के पेड़ हों पुराने वहां जाना पड़ेगा। आपको तब पता चलेगा कि पीपल की शक्ति क्या होती है। दोस्तों ध्यान रखें, यदि आपके शरीर में कुछ विषैले जो वो होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, तत्व, जो आपके शरीर में जो विषैले तत्व होते हैं दोस्तों, उनको निकालने के लिए आपको क्या करना है, अपने खून को साफ करने के लिए, वात पित्त कफ की समस्या को ठीक करने के लिए, अपनी आंखों की रोशनी तीव्र करने के लिए, अपने मस्तिष्क की स्मरण शक्ति ठीक करने के लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना। सुबह जो है शुद्ध, जी हाँ दोस्तों, सूरज उगने से पहले पहले सूरज ना निकले, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आपको जाना है दोस्तों सुबह जाने के पश्चात आपको फ्रेश होकर के जाना है। पीपल की 7 पत्तियाँ तोड़ें और चबा चबा करके खाएं। लेकिन ध्यान रखें रविवार को पीपल का पेड़ ना छुएं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। पीपल का पेड़ अपने आप में दोस्तों बहुत ही दिव्य पेड़ है। तो आप सभी से अनुरोध है कि जो है जब भी यह साधना करें, कोई भी आप साधना करते हैं, तो दोस्तों हमेशा जो है पीपल के पेड़ के पास पवित्रता बना के रखें, नहा धो करके जाएं, ऐसे उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यदि आप नहाए भी नहीं हैं और आप हाथ पैर धो करके भी जाते हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन दोस्तों अगर नहा लेंगे तो बहुत अच्छा है। दोस्तों ऐसे पीपल की तो बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो मैं समय समय पर आपके लिए लाता रहूँगा। तो दोस्तों आप सभी से अनुरोध है इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक बात और मैं बता दूँ कि दोस्तों मैं आपको घटना बताता हूँ। दोस्तों हमारे गाँव में एक पीपल का पेड़ था, बहुत पुराना था दोस्तों, कम से कम था वो पेड़ नहीं होगा तो दोस्तों कम से कम 800-900 साल पुराना था वह पीपल का पेड़। उसमें इच्छाधारी नाग नागिन रहते थे। जी हाँ दोस्तों, अब तो लोग इच्छाधारी नाग नागिन पर भी विश्वास नहीं करते हैं। अब उनको कहाँ से पता चले भैया, जो शहरी लोग होते हैं, जो मॉडर्न लोग होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है ये सब। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उसमें इच्छाधारी नाग नागिन रहा करते थे, क्योंकि दोस्तों जब भी कोई पुराना पेड़ होता है तो उसमें बहुत सारे खतरनाक जीव, बिच्छू हो, सांप हो, आ ही जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो अद्भुत शक्तियां हैं, जो विचित्र अलौकिक शक्तियां हैं, वो भी पीपल के पेड़ के ऊपर आकर के निवास करती हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों उसमें इच्छाधारी नाग नागिन रहने के लिए आए, जो हमारे गाँव में एक पीपल का पेड़ था जो 800-900 साल पुराना था। तो दोस्तों उसमें क्या था कि दोस्तों उस पीपल के पेड़ पर जब वो है
अलौकिक शक्ति आ गई, यानी इच्छाधारी नाग और नागिन आ गए दोस्तों। तो दोस्तों हमारे गांव में जहाँ पीपल का पेड़ था, जो वो घर था ना जो उसके पास में, तो दोस्तों उस घर के पास में जो घर था, तो जो उस घर के सामने एक तेली रहा करता था। जी हाँ दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है, तेली रहा करता था। तो वह दोस्तों सुबह सुबह एक बार सुबह सुबह 4 बजे वह उठा। उसने देखा कि इच्छाधारी नाग और नागिन इस पीपल के पेड़ में अपना निवास स्थान बना करके रह रहे हैं। लेकिन दोस्तों उस तेली की नीयत खराब हो गई। जी हाँ दोस्तों, यानी उस व्यक्ति की जो है नीयत खराब हो गई। तो उसने दोस्तों क्या करा, एक बहुत बड़ा टिपार बनाया। टिपार जानते हो, यानी डलिया, एक बहुत बड़ी डलिया बनवाई और वो भी सीमेंट की, और उसमें एक लोहे का छल्ला लगवा दिया। और वह रात से ही, जी हाँ दोस्तों, 8-9 बजे से ही रात को पीपल के पेड़ पे बैठ गया। और उसने उस डलिया से, जो बहुत बड़ी डलिया थी, उसने जो डलिया के बीचों बीच जो उसने छल्ला लगा रखा था लोहे का, उसमें उसने मोटी रस्सी बांध करके वहीं पर बैठ गया। ठीक है दोस्तों, बैठने के पश्चात जब इच्छाधारी नाग और नागिन, जब वो सुबह सुबह जो ओस गिरती है ना दोस्तों, जब उसको चुगने के लिए वो आए, और जैसे उसने अपनी मणि निकाली, जैसे इच्छाधारी नाग और नागिन ने अपनी इच्छाधारी मणि निकाली, तो दोस्तों उसने धीरे धीरे लाता गया। इच्छाधारी नाग नागिन तो अपने में मस्त थे, वो जो सुबह सुबह ओस गिरती है ना उसको चुगने में मस्त थे। वहाँ घास थी और अपना दोस्तों चारा चर रहे थे इच्छाधारी नाग और नागिन। तो उसने दोस्तों धीरे धीरे डलिया करके दोस्तों उसने क्या करा कि जो इच्छाधारी नाग था उसको उसने ढक दिया। जी हाँ दोस्तों, उसने उसको ढक दिया। ढकने के बाद जो है दोस्तों, जो इच्छाधारी नागिन थी वह भाग गई। और भागने के बाद दोस्तों जो मणि थी वो वहीं रह गई, और वो जो नाग था वह दोस्तों उसी के अंदर जो है रह गया। दोस्तों उसने मणि को उठाई, और दोस्तों जो नाग था वह दोस्तों मणि के बिना अपना सर पटक करके डलिए के अंदर मर गया। क्योंकि दोस्तों डलिया के अंदर ऑक्सीजन पास नहीं हो रही थी, तो जाहिर सी बात है कोई भी मर जाएगा। मरने के बाद उसने क्या करा दोस्तों, उस नाग मणि को अपने पास रख लिया। उस नाग मणि को उस आदमी ने उसने अपने पास रख लिया। रखने के बाद दोस्तों उसके घर में, दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, वो नागिन तो चली गई, लेकिन उसने मणि जैसे ही उसके हाथ में आ गई, लेकिन दोस्तों वह ज़्यादा दिन अपने पास मणि नहीं रख पाया। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिनों तक उसके पास बहुत अकूत संपत्ति आई। उसकी दोस्तों हज़ारों एकड़ ज़मीन हो गई, उसके दोस्तों चारों तरफ घर हो गए, और दोस्तों उसके पास इतना धन था कि मैं आपसे क्या बताऊं। दोस्तों उसके पास इतना सोना था, इतना सोना आया कि मैं आपसे क्या बताऊं। लेकिन दोस्तों इच्छाधारी नागिन उसके पास आई, उसने कहा कि जो नागमणि तुम्हारे पास है वो नागमणि मुझे दे दो, और मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगी, और तुमने इतना मेरे साथ बुरा किया, फिर भी मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, मानवता के नाते वो मणि मुझे दे दो। लेकिन उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा जो करना है कर ले। जो इच्छाधारी नागिन थी वह एक किसी औरत के भेष में आकर के उसने ऐसे सवाल करे। फिर दोस्तों वह जो आदमी था उसने नहीं माना, और दोस्तों उसने मणि नहीं दी। धीरे धीरे दोस्तों उसके अंदर एक बहुत पुराना कमरा था, उसकी ज़मीन भी बहुत बड़ी थी, और उसका घर भी बहुत बड़ा था। गांव में तो आपको पता है कितने लंबे लंबे घर होते हैं, और मिट्टी के होते हैं, और उसका तो पक्का और मिट्टी का था। और जहाँ पर मिट्टी का घर था उसने वहाँ पर मतलब ना एक ना घेरा टाइप बनवा रखा था, जैसे अपना जंतर मंतर है ना दिल्ली का, सेम ऐसे ही। तो उसने अलग मतलब इस टाइप से बनवा रखा था, और उसने वहाँ नागमणि रखी हुई थी। लेकिन दोस्तों वो नहीं माना। धीरे धीरे उसके परिवार में सबकी मौत होती गई, लेकिन फिर भी उसकी आंखें नहीं खुली। धीरे धीरे जब दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मतलब उसका नाश होने लग गया, परिवार उसका सब कुछ बिक गया, खेत वोत बिक गया, जितना था दोस्तों। जब उसके पास थोड़ा बहुत बचा, यानी कि जब उसके पास 100 रुपये में 1 रुपये बचा, तब उसकी आँख खुली। और दोस्तों तब जो है दोस्तों जहाँ पर वह मणि रखी थी वहाँ पर दोस्तों नागिन, इच्छाधारी जो नागिन थी वह ऑटोमेटिक वहाँ पहुँच करके उसने अंदर से लॉक कर लिया, और अंदर से दोस्तों वो फुसकारती रही। लेकिन एक बार उसने गेट खोल दिया तो वहाँ दोस्तों बहुत बड़ी इच्छाधारी नागिन उसको दिखी। तो दोस्तों उसने गेट बंद कर दिया, और वहाँ से वह बंदा माफ़ी मांग करके वहाँ से भाग गया। और दोस्तों उसने उस घर को छोड़ दिया। आज भी उस घर में कोई नहीं जाता, ना उस घर को कोई खरीदता है, क्योंकि दोस्तों उस घर में उस इच्छाधारी नागमणि की यादें हैं। और दोस्तों जो उस नागिन के साथ घटी घटना थी उसका भी उसके साथ बहुत ही पुराना नाता था, इसलिए वह नागिन आज भी, इच्छाधारी नागिन उस घर में रहती है, और वह नागमणि आज भी वहाँ पर है। और दोस्तों जो वह इच्छाधारी नाग था दोस्तों उसको उसने जो है कहीं और दफना दिया था, लेकिन आज तक नहीं पता चला कि वह नाग कहाँ गया कहाँ नहीं गया। लेकिन दोस्तों वो मणि आज भी उस जगह सुरक्षित है, और वह नागिन उसकी रक्षा कर रही है। तो दोस्तों ये थी बातें
आप समझ गए होंगे। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि आपको इस कहानी के माध्यम से समझाना था कि पीपल के पेड़ में बहुत सारी ऐसी अदृश्य शक्तियाँ हैं, आती हैं, निवास करती हैं, जिसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन हमें कभी भी उन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसके हमें बहुत ही गंभीर परिणाम भोगने पड़ते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखी, धन्यवाद।